दिल्ली में आज से लगेगी शराब की बिक्री पर स्पेशल कोरोना फीस। एमआरपी पर 70% ज्यादा पैसे देने होंगे। कीमतें बढ़ाने के साथ ही दिल्ली सरकार का ऐलान, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर इलाके को कर दिया जाएगा सील। केजरीवाल ने शराब के विक्रेताओं को भी चेतावनी दी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करवाया तो दुकानों को भी लगाया जाएगा ताला। दिल्ली सरकार के एम्बेसडर कार में शराब की तस्करी, ड्राइवर समेत एक और गिरफ्तार। एक्साइज एक्ट में दर्ज किया गया मुकदमा। गाजियाबाद में भी आज से शुरू होगी शराब की बिक्री। नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्र में आने वाले स्टैंड अलोन दुकानें भी खुलेंगी। देश में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 42,826। अब तक 1,389 की मौत। महाराष्ट्र में नहीं थम रहा है कोरोना का कहर। कल से अब तक 35 लोगों की मौत। मरीजों का कुल आंकड़ा 14,451। मुंबई में कल से अब तक कोरोना के 18 लोगों ने तोड़ा है दम। मायानगरी में बीमारों की संख्या 9,310। नांदेड़ से आए श्रद्धालुओं में ने पंजाब में बढ़ाया है बीमारों का आंकड़ा। 1,232 में से 795 पॉजिटिव निकले। आज से 4 दिन के लिए बंद रहेगी गुरुग्राम में खानसा नई सब्जी मंडी। 9 कोरोना पॉजिटिव केस आने के बाद लिया गया फैसला। गुजरात में कोरोना के 5,804 मरीज। कल से अब तक 373 मामले। अब तक 290 लोगों की मौत। यूपी के लखनऊ में अच्छी खबर, कल से अब तक कोई नया केस नहीं आया, लेकिन राज्य में कल से अब तक 116 बीमार। कुल संख्या हुई 2,742। मध्य प्रदेश में कल से अब तक 105 मामले। बीमारों की कुल संख्या हुई 2,942। राज्य में 165 की मौत। पश्चिम बंगाल में भी तेजी से पैर पसार रहा है कोरोना। अब तक 1,259 लोग संक्रमित। 61 लोगों ने गंवाई है अपनी जान। यूपी के आगरा में नहीं थम रहा है कोरोना का कहर। कल से अब तक 25 नए मरीज। बीमारों की कुल संख्या हुई 621। 7 मई से दुबई और यूएई से शुरू होगी स्पेशल फ्लाइट। फंसे हुए यात्रियों को कोची और कोझिकोड पहुंचाया जाएगा। यूपी के सीएम को गोली मारने की धमकी देने वाला पुलिसकर्मी गिरफ्तार। 24 अप्रैल को तनवीर खान नाम के पुलिस वाले ने फेसबुक पर धमकी दी थी। राहुल गांधी आज नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी से करेंगे बात। सोशल मीडिया पर लॉकडाउन में हुए नुकसान से उबरने पर होगी चर्चा। कोरोना की रिपोर्ट को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश। दिल्ली सरकार से 24 से 48 घंटे के भीतर मांगा है जवाब। नाम सम्मेलन में पीएम मोदी की पाकिस्तान पर निशाना। बोले कुछ लोग फैला रहे हैं आतंकवाद का वायरस। हैदराबाद में फंसे झारखंड के मजदूरों का हंगामा। सड़कों पर उतरकर वापसी की मांग की। हाजीपुर में रेलवे के एक बड़े अधिकारी ने की खुदकुशी। जोनल मुख्यालय की 4थी मंजिल से कूदकर जान दी। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में मेहोना इलाके में करोड़ों रुपए का गुटखा और तंबाकू बरामद। शराब की सूचना मिलने पर पुलिस ने मारा था छापा। राजस्थान के जैसलमेर जिले में टिड्डियों का अटैक। किसानों की फसलों को नुकसान होने का है डर। पिछले साल भी पाकिस्तान की सीमा से आई थी टिड्डियां। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाकर प्रयागराज में नदी किनारे चल रहा है कच्ची शराब का धंधा। प्रशासन और पुलिस बेखबर। पानीपत की मेयर अवनीत कौर बनी दानवीर। पीएम रिलीफ फंड में दी 15 महीने की सैलरी। विधायक ने भी साल भर की सैलरी जमा की। आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ में मां बेटी ने की खुदकुशी। शराब पीकर आए पति ने पत्नी और बेटी की पिटाई की थी। लखीमपुर खीरी में 2 युवकों ने शराब के नशे में मारी 5 लोगों को टक्कर। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र के पुणे में शुरू हुआ मेट्रो में कंस्ट्रक्शन का काम। एमएचए की नई गाइडलाइंस के बाद शुरू किया गया है काम। दिल्ली के बुराड़ी में महिला से मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। पति के जीजा पर मारने के आरोप लगे। पुलिस ने गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकवादियों ने घात लगाकर सीआरपीएफ की टुकड़ी पर किया हमला। 3 जवान शहीद, एक आतंकवादी थे। जयपुर पहुंचा हंदवाड़ा शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा का पार्थिव शरीर। आज होगा अंतिम संस्कार। कोरोना संकट के बीच नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है पाकिस्तान। राजौरी के नौशेरा सेक्टर में गोलीबारी। आसनसोल में लेफ्ट का विरोध प्रदर्शन। दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों की घर वापसी की मांग को लेकर किया हल्ला बोल। बिहार के मुजफ्फरपुर में मनरेगा मजदूरों का विरोध प्रदर्शन। काम नहीं मिलने को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चेबंदी। राजस्थान के प्रतापगढ़ में तूफान के साथ हुई तेज बारिश। कच्चे मकान को काफी नुकसान पहुंचा। बाड़मेर में तूफान और बारिश ने मचाया गदर। टिन शेड वाले घरों को भी नुकसान। ओलावृष्टि ने बर्बाद की हैं फसलें। सवाई माधोपुर जिले में तूफान और बारिश ने ली 3 लोगों की जान। 50 से ज्यादा लोग घायल। पक्के मकान भी धराशायी। असम के तिनसुकिया जिले में सीआरपीएफ जवान ने की खुदकुशी। बिहार से ताल्लुक रखता था मरने वाला जवान। समस्तीपुर में प्रवासी मजदूरों और छात्रों को मिलेगा वेलकम किट। प्रशासन ने क्वारंटीन सेंटर में मच्छरदानी भी उपलब्ध करवाई।
उत्तराखंड के विधानसभा स्पीकर ने उठाए शराब खरीदने वालों पर सवाल। बोले, जब खाने के लिए पैसे नहीं तो शराब के लिए पैसे कहां से आ रहे हैं। केरल से धनबाद पहुंचने वाले मजदूरों ने सुनाई आपबीती। बोले, ट्रेन के टिकट के तौर पर वसूले गए 860 रुपए। कानपुर में भी सड़क पर शराब पीने वालों ने हंगामा किया। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। देवबंद के थाना नागल इलाके में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल, 2 गिरफ्तार। एमपी के आगरमालवा जिले में डेयरी मालिक को पीटने वाले कांस्टेबल के खिलाफ जांच के आदेश। एसपी ने खुद किया जांच का दावा। यूपी के बिजनौर में लॉकडाउन के उल्लंघन में विधायक अमन मणि त्रिपाठी गिरफ्तार। 6 और लोग भी हिरासत में लिए गए। पंजाब के मानसा जिले में राजराणा गांव में एन के राजेश को दी गई अंतिम विदाई। हंदवाड़ा में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में हुए थे शहीद। अंबाला के बाजारों में आज से लागू होगा लेफ्ट राइट का फॉर्मूला। नगर निगम ने दुकानों के आगे एल और आर लिखकर मार्किंग की। 1220 आईटी प्रोफेशनल्स और प्रवासी मजदूरों को लेकर बेंगलुरु से भुवनेश्वर पहुंची श्रमिक स्पेशल। हेल्थ चेकअप के बाद रवाना किया जाएगा घर। चंडीगढ़ से 10 बसों में हिमाचल के कुल्लू पहुंचे 240 लोग। मेडिकल जांच जारी। रिपोर्ट आने तक सभी को रहना होगा क्वारंटीन। मुंबई में कोरोना से ठीक हुए शख्स ने दान किया ब्लड प्लाज्मा। शख्स का ताल्लुक निजामुद्दीन की तबलीगी जमात से। नोएडा की सोसाइटीज में गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के बावजूद भी नहीं मिल रहा है मेड्स को काम। लोगों को अब भी कोरोना का डर। छत्तीसगढ़ के रायपुर में लोगों पर डबल खतरा। कोरोना के साथ साथ पीलिया पसार रहा है पेट। 600 लोग बीमार। यूपी के गाजीपुर में 11 जमातियों समेत 24 लोगों को जेल एपिडेमिक एक्ट के तहत किया गया है गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए पुलिस ने जरूरी किया छाता। शराब की दुकानों पर छातों के साथ दिखे लोग। लॉकडाउन में भी नहीं रुक रही है शिरडी साईं बाबा पर चढ़ावा देने वाले लोगों की कतार। बीते 48 दिन में 2 करोड़ 53 लाख का दान ऑनलाइन जमा किया गया। मधेपुरा सांसद दिनेश चंद्र यादव ने स्वास्थ्य कर्मियों को बांटे पीपीई किट। सांसद योजना से 50 लाख भी दिए। गुजरात के वडोदरा से लखनऊ पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन स्क्रीनिंग के बाद अलग अलग शहरों में होगी वापसी। समस्तीपुर में मक्के की फसल पर लॉकडाउन का असर। घरों के बाहर फसल रखकर बैठे हैं किसान। खरीदारों का इंतजार। पंजाब के लुधियाना में तनाव दूर करने की अनोखी पहल। थाने में ही किया गया म्यूजिक और मनोरंजन का इंतजाम। दिल्ली निजामुद्दीन मरकज की आधिकारिक साइट पर मौलाना साद से जुड़ा एक और वीडियो आया। ऑडियो में मुफ्ती महमूद काजमी की आवाज 23 अप्रैल को किया गया था अपलोड। एमपी के सीहोर में गेहूं की बंपर पैदावार। लॉकडाउन के चलते शरबती गेहूं कम मिल रही है उसकी कीमत। लॉकडाउन के चलते भारत में फंसे 193 पाकिस्तानी आज होंगे रवाना। अमृतसर से अटारी बॉर्डर के जरिए होगी वतन वापसी। प्रवासी मजदूरों से अब भी वसूले जा रहे हैं पैसे। आज तक से बातचीत में सूरत रेलवे स्टेशन पर कई मजदूरों ने कहा टिकट खरीदने और टिकट दिखाए। रोहतक में भी प्रवासी मजदूरों के से वसूले जा रहे हैं पैसे। रजिस्ट्रेशन के नाम पर लिए जा रहे हैं 30 रुपए प्रति व्यक्ति। बड़गांव जिले के नौगांव में सीआरपीएफ और सीआईएसएफ के जॉइंट कैंप पर ग्रेनेड से हमला। तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। जोधपुर में लॉकडाउन के बीच एक महिला ने कार में दिया बच्ची को जन्म। आखलिया चौक पर कांस्टेबल ने कराई उसकी डिलीवरी। यूपी के देवरिया में थाना भटनी क्षेत्र में लड़की की लाश मिलने से सनसनी। पास के गांव में 2 लोगों को हत्या के खिलाफ उन पर मुकदमा दर्ज किया गया। हावड़ा के टिकियापाड़ा में पुलिस पर हमला करने के आरोप में 14 लोग गिरफ्तार। हमलावरों को उकसाने के जुर्म में बीजेपी नेता का भाई भी धरा गया। तेलंगाना के रंगारेड्डी में बारिश की वजह से हादसा। फ्रूट मार्केट में शेड ढहने से 7 लोग घायल हुए। घर वापसी को लेकर सूरत में मजदूरों का घमासान। पुलिस पर किया पथराव और सड़कों पर आगजनी। बेकाबू मजदूरों को काबू में करने के लिए पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। प्रदर्शनकारियों पर भांजी लाठियां। बवाल करने वाले मजदूरों पर पुलिस की सख्ती। पूरे इलाके में चलाया सर्च ऑपरेशन। घर में घुसकर पिटाई भी की। घर भेजने की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए थे मजदूर। फैक्ट्री मालिकों पर लगाया तनख्वाह नहीं देने का आरोप। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर भी मजदूरों का जमावड़ा। घर भेजे जाने की अफवाह के बाद जमा हुए थे सैकड़ों लोग। मुंबई में पुलिस स्टेशन के बाहर दिखी सैकड़ों मजदूरों की भीड़। घर जाने के लिए मेडिकल चेकअप के लिए उमड़ा हुजूम। छत्तीसगढ़ के रायपुर में डीएम ऑफिस के बाहर मजदूरों की भीड़। घर वापसी की मांग को लेकर पहुंचे लोग। बेंगलुरु में बस स्टैंड पर लोगों की भीड़। 3 दिनों की मिली थी परमिशन, आज खत्म हुई मियाद। तेलंगाना में मिचल में पैदल घर लौटते नजर आए यूपी और बिहार के मजदूर। पूरे परिवार के साथ चला जत्था। श्रमिक स्पेशल ट्रेन में किराए पर वसूलगी है सियासत। कांग्रेस ने सरकार पर लगाया है संकट में फंसे मजदूरों से भाड़ा वसूलने का आरोप। संकट की इस घड़ी में भारत सरकार
रेल मंत्रालय घर वापस लौटने के लिए रेल यात्रा का किराया और स्पेशल चार्ज वसूल रहे हैं। मजदूरों के किराए को लेकर सोनिया गांधी ने केंद्र पर जमकर साधा निशाना, कहा कांग्रेस भरेगी सबका भाड़ा। राहुल गांधी ने भी केंद्र सरकार को घेरा, कहा पीएम केयर्स फंड में दान देने वाले रेलवे वसूली क्यों कर रही है। कांग्रेस के आरोपों पर सरकार की सफाई, कहा रेलवे दे रही है 85% किराया, राज्यों को देना है 15% किराया। भी कोशिश में हमने कभी भी कोई भी वर्कर से चार्ज करने की बात नहीं की है। हमने 85% जो पूरी ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बियर किया जाता है, वह 85% जो है वो रेलवे बियर करती हैं, 15%। कांग्रेस के आरोपों पर रेलवे की सफाई, कहा नहीं बेचे जा रहे हैं टिकट, राज्य सरकारों के नोडल अधिकारियों को दिए गए हैं टिकट। सोनिया और राहुल के वार पर बीजेपी का पलटवार, कहा कांग्रेस के राज्य मजदूरों से वसूल रहे हैं अपने हिस्से का 15% किराया। रेलवे ने तय किया कि उनको ट्रेन देंगे, एक ट्रेन में 1200 लोग आते हैं और वो राज्य सरकार तय करती है कि उसमें कौन बैठेंगे, और उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि 85% जो खर्चा है वो केंद्र उठाएगा, 15% राज्य सरकार देंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस पर सियासत कर रही है। किराए विवाद के बीच बिहार सरकार का बड़ा ऐलान, कहा मजदूर को आने जाने के खर्च के साथ 500 रुपए ज्यादा दिया जाएगा। इंदौर में कोरोना मरीजों के लिए ऑनलाइन पूजा का आयोजन, हर राज्य अलग अलग राज्यों में धर्मों के साथ एक साथ करते हैं प्रार्थना। करीब 2.5 महीने बाद काम पर लौटे पूर्वी दिल्ली के डीसीपी अमित शर्मा दिल्ली दंगों में हुए थे घायल। मध्य प्रदेश के छतरपुर में लॉकडाउन का पालन नहीं करने वाले कारोबारियों पर सख्ती, सील करेंगी दुकानें। नोएडा में सड़कों पर थूकने वालों की खैर नहीं, पहली बार वसूला जाएगा 500 रुपए का जुर्माना, दूसरी बार में पकड़े जाने पर देने होंगे 1000 रुपए। 17 मई को सील रहेगा दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर। केंद्र और दिल्ली सरकार की ढील हुई तो सीमा पर गाड़ियों की तादाद बढ़ने पर लिया गया है फैसला। अप्रैल में लॉकडाउन के बीच रुका देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मार्च के महीने में 51.8 के मुकाबले अप्रैल में 27.4 के रिकॉर्ड न्यूनतम स्तर पर रहा पीएमआई। अप्रैल में पेट्रोल की मांग 61% और डीजल की 57% घटी। उद्योगों को छूट मिलने के बाद बढ़ी सेल। रेटिंग एजेंसी आईसीआरए ने अप्रैल जून तिमाही में जीडीपी का 20% नुकसान होने की आशंका जताई। 2020-21 में 2% गिरावट का अनुमान। वित्त मंत्रालय को मौजूदा वित्त वर्ष में 2 से 3% विकास दर का अनुमान। जुलाई के आखिर तक आ सकता है फाइनल आंकड़ा। कोरोना के चलते दोगुना हो सकते हैं भारतीय बैंकों का बैड लोन, एक रिपोर्ट में जताई गई है आशंका। दुनिया भर में कोरोना से 36 लाख से ज्यादा बीमार, अब तक 2,51,000 से ज्यादा मौत। अमेरिका में नहीं थम रहा है कोरोना का कहर, मरने वालों का आंकड़ा हुआ करीब 70,000, कल से अब तक 23,000 नए मामले। इटली में 29,000 के पार पहुंचा है मरने वालों का आंकड़ा, अब तक 2 लाख से ज्यादा बीमार। ब्रिटेन में कल से अब तक 3,000 से ज्यादा बीमार, 28,000 से ज्यादा लोग गंवा चुके हैं अपनी जान। स्पेन में कोरोना के मरीजों की तादाद करीब 2.5 लाख, अब तक 25,000 से ज्यादा की मौत।